हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संसद क्या होता है और संसद के कार्य एवं उसकी शक्तियाँ देखेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं संसद क्या है और संसद के कार्य एवं उसकी विशेषताएं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ लिखा हुआ है संसद क्या है। तो संसद किसी देश की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है जो कानून बनाने, नीतियों को मंजूरी देने और सरकार की कार्यवाहियों पर निगरानी रखने का कार्य करती है। यह लोकतंत्रात्मक तंत्रात्मक प्रणाली के तहत गठित होती है और आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। मतलब संसद क्या है? एक सर्वोच्च विधायी संस्था है जहाँ का क्या होता है, मतलब जो कानून बनाने और नीतियों को मंजूरी देती है और सरकारी कार्यवाहियों पर निगरानी करती है। तो संसद के कार्य हो गए और लोकतंत्रात्मक प्रणाली के तहत गठित होती है। और ये यहाँ के कौन लोग बैठते हैं? जो आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है संसद। तो हमने देख लिया ये संसद होती क्या है। अब ये है हमारे भारत का संसद भवन। ये जो पूरा पीछे बना हुआ है, ये जो गोल आकार का है, ये पुराना संसद भवन है ये। और ये जो बना हुआ है त्रिकोणीय आकार का, ये हमारा नया संसद भवन है ये। और ये पुराना संसद भवन है। तो ये संसद की इमेज हो गई हमारे भारत की संसद की। अब हम आगे देखेंगे भारत की संसद। जैसे यहाँ भारत की संसद में लिखा हुआ है भारत में संसद के 2 सदन से मिलकर बनी हुई है। मतलब भारतीय संसद कितने सदन हैं? 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल कहते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट इंग्लिश में राज्यसभा को कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल। यानी लोकसभा राज्यसभा होते हैं 2 भारत की संसद में। और इसके अलावा संसद में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब संसद किससे मिलकर बनती है? एक लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, जो कि राष्ट्रपति संसद के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, क्योंकि वह संसद के अभिन्न अंग होते हैं और कानून को मंजूरी देते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। और हम देखें अब लोकसभा के बारे में देखते हैं। तो हम लोकसभा में देखें जिसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। तो लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। मतलब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसमें अधिकतम किससे 552 सदस्य होते हैं, लेकिन निर्वाचन कितनों का होता है? 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका लोकसभा का इसका नेतृत्व कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। इसमें वित्त विधेयक पेश किया जाता है। कौन सा? लोकसभा में वित्त विधेयक पास किया जाता है। मतलब वित्त विधेयक के क्षेत्र में लोकसभा को ज़्यादा पावर है। इसमें लिखा हुआ है वित्त विधेयक लोकसभा में पेश होता है। अब हम देखेंगे आगे राज्यसभा के बारे में। तो हम देखेंगे राज्यसभा में जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। राज्यसभा को प्रदेशों का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य राज्यों और कई सारे प्रदेशों से के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें 250 सदस्य होते हैं अधिकतम, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं। और मतलब जो हमने लोकसभा में देखा था तो उसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते थे। और इसमें जो राज्यसभा में है इसे प्रदेशों का सदन कहा जाता है और इसे लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। इसके सदस्य कहाँ चुन के आते हैं? राज्यों और कई सारे प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। और इसमें 250 अधिकतम सदस्य होते हैं, जिसमें अभी वर्तमान में कितने हैं? 245 सॉरी। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में एक बटे 3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य इसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति करते हैं। मतलब इसके जो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, ये सभापति कहते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा में
राज्यसभा में सरकार की नीतियों की समीक्षा और सलाह देने का कार्य किया जाता है। मतलब जो राज्यसभा में सरकार नीतियों और समीक्षा जो करते हैं, सरकार जो कुछ कार्य करते हैं उसमें समीक्षा और सलाह देने का कार्य किया जाता है, इसमें राज्यसभा में। हमने राज्यसभा को पढ़ लिया। मतलब मेनली राज्यसभा का कार्य कौन सा है, कोई जैसे लोकसभा कोई बिल पास किया तो पहले उसके बाद कौन सा कहाँ आएगा, राज्यसभा में पास होने के बाद फिर दोनों सदन में पास होगा, इसके बाद वो कानून बन जाएगा राष्ट्रपति के साइन के बाद। अब देखेंगे संसद की कार्य और शक्तियाँ देखेंगे। तो पहला कौन सी है, विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्ति में इसमें नए कानून बनाना, पुराने कानूनों को में संशोधन करना या उन्हें हटाना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े कानून पारित करना, ये विधायी कार्य हो गए। और वित्तीय मतलब फाइनेंशियल में देखेंगे कार्य तो वार्षिक बजट पास करना और करों मतलब जो टैक्स होते हैं और सरकारी खर्चों पर नियंत्रित रखना है। ये वित्तीय कार्य हो गए और विधायी कार्य हो गए। अब हम देखेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण, तीसरी शक्ति। तो सरकार की गतिविधियों पर नजर रखना और मंत्रियों से सवाल पूछकर जवाबदेही तय करना। मतलब जो मंत्रियों से सवाल कहाँ पूछे, संसद में पूछे जाते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटाने की शक्ति। मतलब संसद में हम वो विपक्ष में जो पार्टी होती है वो पक्ष में बैठी पार्टी पर वो ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर जो सरकार होती है वो गिर जाती है। अब हम देखेंगे चौथा न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया, विशेष मामलों की जांच के लिए समितियों का गठन करना, इसमें न्यायिक शक्तियाँ में हो गई। और पांचवा संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। मतलब हमको अगर संविधान में संशोधन करना है तो किसके पास है शक्ति, संसद के पास। अब देखेंगे संसद के सत्र देख लेते हैं। तो संसद के सत्र में देखेंगे हम, संसद में वर्ष में 3 सत्रों में काम करती है। मतलब संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र होता है जो कहाँ से कब तक होता है, फरवरी से अप्रैल तक होता है बजट सत्र। और दूसरा है मानसून सत्र जो कि जुलाई से अगस्त तक होता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र हो गया। ये प्रमुख तीन सत्र होते हैं संसद में, जो कि सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र, और सबसे छोटा शीतकालीन सत्र। अब निष्कर्ष हम देखेंगे तो संसद लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है। यह सरकार के कार्यों की निगरानी के साथ साथ देश के कानून बनाने और नीतियों को लागू करने का कार्य करती है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। ये हमने संसद के बारे में देख लिया।